महाराष्ट्र में लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार किन कारणों की वजह से गिरेगी। ये सवाल हमारे नहीं बल्कि यहाँ पर ये सवाल है विपक्षी पार्टियों के। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि लगातार यहाँ पर चर्चाएं इसी बात की बनी हुई है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिरने को लेकर जो सबसे पहले शुरुआत करी थी शरद पवार ने, क्या वो बातें आज भी उन्हीं पर अड़िग हैं? क्या सरकार गिरने को लेकर जितनी भी बातें की जा रही हैं, क्या उसका निष्कर्ष सचमुच सरकार गिरने को लेकर किया जाएगा? जो बीते कुछ दिनों पहले खबरें सामने आए कि शिंदे के विधायक और फडणवीस के समर्थकों के बीच आपस में तनातनी भी देखने को मिली थी पार्टी फंड को लेकर, यानी कि कुछ फंड को लेकर। इसी के बीच ऋतुजा लटके के जब समर्थन में यहाँ पर उद्धव गुट था, एमबीए की पूरी पार्टी थी, और साथ ही साथ राज ठाकरे ने भी पत्र लिखकर शिंदे फडणवीस से यह अनुरोध किया था कि बीजेपी अपना मंत्री ना उतारे। तो इस बीच उससे पहले शिंदे अपना समर्थन देते नजर आ रहे थे फडणवीस के मंत्री को, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने अपने मंत्री का नाम वापस लिया तो शिंदे का यह कहना था कि जो परंपरा चलती आई है उसको निभाएंगे। लेकिन उससे पहले तक वो पूरा समर्थन जताते नजर आए थे, यहां तक कि निहार ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं, वो भी यहां पर रैलियां करने के लिए आगे आ गए थे। तो ये परंपराएं निभाने वाली बात है, ये समझ से परे थी। और उसके बाद सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मामला तो ये था कि शिंदे ने अपने किसी भी, जो कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कि अपने किसी भी एक विधायक को इस सीट के खिलाफ नहीं लड़ा, यानी कि सीट पर नहीं लड़ाने का फैसला किया था। उसके पीछे का तर्क यह था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा या खुद की पार्टी, क्योंकि मसाल के चुनाव चिन्ह पर सवाल उठा तो दो तलवार और ढाल के चुनाव चिन्ह पर भी सिख समुदाय ने सवाल खड़े किए थे। इन्हीं सब बातों को लेकर मुद्दा बनाया गया और मुद्दा काफी गर्म था। लेकिन महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन को लेकर हमेशा ही चर्चाएं रही इस बात की कि महाराष्ट्र में किन बातों को ध्यान में रखकर, किन आधार को बनाकर यहां पर सरकार गिराई जाए। तो शायद अब विपक्षी पार्टी को कुछ मुद्दे मिल गए और इसी बात का फायदा आने वाले समय में वो उठाते नजर आएंगे। लगातार यहां पर यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बागी विधायकों की वजह से ही सरकार गिरती नजर आएगी, क्योंकि दूसरा कैबिनेट विस्तार भी अभी होना है। और दूसरा कैबिनेट विस्तार किन बातों को ध्यान में रखकर होगा, कितने मंत्रियों को जगह मिलती है शिंदे के गुट से और कितने मंत्रियों को जगह मिलती है फडणवीस की तरफ से और कितने मंत्रियों को जगह मिलती है निर्दलीय तरीके से, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन लगातार यही सवाल आदित्य ठाकरे ने कहे थे कि सभी को इस्तीफा देकर, जी हां, उन्होंने साफ कहा था कि आप सब अपना इस्तीफा सौंपकर मध्यावधि चुनाव का सामना करो, तब तो पता चले कि आप असली शिव सैनिक हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो धोखा दिया, गद्दारी करी, बगावत करी हमारे खिलाफ, उसके बाद अपनी सरकार विधायकों के दम से बनाई और उस सरकार को आप चलाते भी नजर आ रहे हो और आपके खिलाफ लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि जनता आपसे नाखुश है, आपके फैसले से नाखुश है। तो अगर आपको जनता का समर्थन चाहिए, आपको जन समर्थन चाहिए, तो आइए मैदान पर और चुनाव का सामना करिए। अगर ऐसा होता है और आदित्य की बातों को अगर स्वीकार किया जाता, जो कि खैर कहीं ना कहीं एक शिंदे ने भी ये कहा था कि अपनी उम्र के लिहाज से बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वहां पर आदित्य ठाकरे फिर भी चुप होते नजर नहीं आए थे। लेकिन आने वाले वक्त में शिंदे सरकार के गिरने को लेकर यही कवायद शुरू हुई कि शिंदे की सरकार इस वजह से गिरेगी क्योंकि बीजेपी बीएमसी चुनाव में शिंदे का फायदा उठाकर इनको कहीं ना कहीं पार्टी से थोड़ा अलग करती नजर आएगी और समर्थन की सरकार पूरी तरीके से बेहतरी के तौर पर नहीं, एक गलत नजरिए से देखा जाएगा कि समर्थन की सरकार अपने ही फायदे के लिए बनी थी। लेकिन सवालात कई सारे हैं जनता के सामने और चुनाव आयोग के भी फैसले आने बाकी हैं, 5 जजों के फैसले भी आने बाकी हैं। अगर 5 जजों के फैसलों को भी ध्यान में रखा जाए तो 16 विधायकों की विधायकी पर सवाल है और 16 विधायकों को लेकर अगर सवाल उठता है तो फ्लोर टेस्ट में यहाँ पर 64 विधायकों को 164 विधायकों का यहाँ पर समर्थन था। अगर उसमें से 16 विधायक भी जाते हैं तब भी 148 विधायक यहाँ पर बने रहेंगे कहीं ना कहीं शिंदे फडणवीस की सरकार में, और इसके बाद भी यहाँ पर शिंदे की सरकार बखूबी चलती नजर आएगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार गिरने को लेकर कवायद शुरू हुई, लगातार यही कहा जा रहा था कि उद्धव गुट बहुत जल्द जश्न मनाएगा क्योंकि शिंदे की सरकार गिरेगी। अब शायद ये बातें थाम देनी चाहिए क्योंकि शिंदे की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और उन्होंने जो ऐलान किए हैं कि पूरे विश्व में महाराष्ट्र को सबसे बेहतरीन राज्य बनाना है, वो एक सपना सभी को मिलकर साकार करना होगा। सवाल कई सारे हैं, जवाब एक ही है कि शिंदे की सरकार चलेगी और किन आधार पर यहाँ पर, क्या शिंदे खुद भी अकेले दम पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं, ये एक अपने आप में सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां पर कई सारी सीटों को लेकर लड़ाई होती है, वहां पर एक अकेले के समर्थन की सरकार को लेकर कई सारे सवाल खड़े रहते हैं कि अकेले के क्या यहाँ पर दम से सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्या वो इतिहास शिंदे रच पाएंगे या नहीं रच पाएंगे, आने वाले चुनावों में देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग का फैसला शिंदे के समर्थन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और ताज़ा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।